أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين أحمد ربي الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله مستكملين شرفاء وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم I hope आप सब लोग अल्लाह ताला की रहम से उसकी आफ़ियत से सेफ़ एंड साउंड होंगे और अल्लाह ताला ने आप लोगों को आपके ईमानों को और आपको आपकी सेहतों को उसी तरह बरकरार रखा होगा जैसे अल्लाह ताला ने पिछले दिनों के अंदर रखा। अच्छा, सबसे पहला आप मुझे ये बताएं कि मेरी जो आवाज़ है वो ऑडिबल है या नहीं है, ताकि फिर हम सेशन को आगे फर्दर स्टार्ट करें। एक दो दिनों से थोड़ा सा जो है हमारी जितनी भी ऑडियंस थी उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था साउंड से रिलेटेड। अच्छा जी, आज जो है हम इंशाअल्लाह जैसा कि आपको जो पोस्टर हमने अपलोड किया था उसके अंदर ही बताया था कि हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे सूरह यूसुफ की, लेकिन सूरह यूसुफ पे एंटर होने से पहले दो कि हमने कुछ एक दो आयतें हमने कवर की थी, लेकिन हम सूरह यूसुफ की जो रेवलेशन का जो कॉज है, उसका जो सबब है और उसका जो रीज़न है, या फिर इन शॉर्ट वो किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर नाजिल हुई और उस ज़माने के अंदर क्या दौर चल रहे थे, तो वो चीज़ हमें जो है ना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम एक कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझते किसी भी बात को, चाहे वो हमारी नॉर्मल रूटीन की कॉन्वर्जेसन हो या कोई और बात हो, तब तक हम उस बात की डेप्थ और उसकी गहराई तक नहीं पहुंच सकते। तो जब हम बात करते हैं सूरह यूसुफ की कि वो कब नाजिल हुई थी, तो उसके बारे में जो मुफस्सिरीन हैं उनके जो ओपिनियन है, इट्स अराउंड 12th ईयर ऑफ नबवी पीरियड जो है। एक कैलेंडर वो है जिसे हम हिजरी कैलेंडर कहते हैं, और एक कैलेंडर है जिसे हम कहते हैं नबवी कैलेंडर। मतलब एक कैलेंडर वो है जो हिजरत से स्टार्ट होता है, और एक कैलेंडर वो है जब से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली उस वक्त से वो स्टार्ट करते हैं। तो अराउंड 12वीं नबवी सन के अंदर, उस ईयर के अंदर ये सूरह यूसुफ नाजिल होती है। इससे पिछला जो कॉन्टेक्स्ट है ना, अराउंड कोई 4-5 सालों का हिस्टोरिकल एविडेंसेस को अगर हम देखें तो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत टफ था। और मतलब सबसे पहला जो एक बहुत बड़ा मसला आता है अल्लाह के रसूल के साथ, वो आता है, आपका अल्लाह भला करे, ये फाइनेंशियल बाइकआउट होता है अल्लाह के रसूल का, जिन्हें हम शैबा अबी तालिब के अंदर कहते हैं। और 3 साल उनको सोशल बाइकआउट और काइंड ऑफ इकोनॉमिकल बाइकआउट का सामना पड़ता है। तो इसको थोड़ा सा अगर हम अपने साथ रिलेट करके देखें अपनी लाइफ के साथ, मतलब अभी हम लॉकडाउन के अंदर है ना, तो इट्स अ काइंड ऑफ पार्शियल, इसको हम जो ना इकोनॉमिकल और सोशल बाइकआउट कह सकते हैं। लेकिन आप सोचें, मतलब अभी आपको जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गई, इस तरह UN हो गई, इस तरह हमारी जो और दुनिया की जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो इंटरनेशनली नेशनली ये सारे जो आपके फेवर के अंदर हैं। अभी भी एड्स की बात हो, हेल्थ की बात हो, तो कहीं ना कहीं से आप कुछ ना कुछ सुनता आ रहे हैं कि हमारी फ़लाँ मुल्क ने जो है हमारी हेल्प की, फ़लाँ लोगों ने हमारी हेल्प की। तो अभी आप जो है ना एक तरीके से आप उस बाइकआउट में नहीं हैं, लेकिन एक तरीके से आप लॉकडाउन के अंदर हैं। बाइकआउट नहीं कह सकते उसको, लेकिन आज हम बैठ के कुछ ना कुछ उसको रिलेट कर सकते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दौर क्या था, कि जब
उनके अपने फैमिली के लोग उनके अगेंस्ट हैं और उनको झूठा कहने पे तुले हुए हैं और उनके ऊपर बड़े बड़े एलिगेशंस हैं कि ये तो ख़ानदान तोड़ने वाला इंसान है और बातों को समझ नहीं रहे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम के अंदर हैं कि अल्लाह का बाक़ी और नफ्स का, अल्लाह कहते हैं कि क्या तुम अपने नफ्स को हलाक कर दोगे अल्लाह यकूनु मुमिनीन, अगर ये ईमान लेके नहीं आते। तो उस दौर के अंदर एक घाटी जिसको शेबा अबी तालिब कहते हैं उसके अंदर चले जाना कुछ लोगों को लेके, और जहाँ पे आपको नॉर्मल अपने जो फैमिली के लोग हैं, आपके जो दोस्त अहबाब हैं, आपका जो सोशल सर्कल है, आपको उनसे मिलने की इजाज़त ना हो, आपको अपनी रूटीन की जो सरगर्मियाँ और एक्टिविटीज़ हैं, ऑपरेशंस हैं, आपको वो करने की इजाज़त ना हो, आप वहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते, आप थोड़ा सा जो है ना चिल अराउंड नहीं कर सकते, मतलब इट्स अ कम्प्लीट लॉकडाउन, इट्स कम्प्लीट बायकॉट, शेबा अबी तालिब इसको हम कहते हैं। तो उसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल गुजारते हैं। और रिवायत के अंदर आता है कि खाने को जब कुछ नहीं होता था तो बकरे की जो खाल होती है उसको पानी में डुबो के उसको चूसते हैं ताकि पानी के अलावा कोई जायका चले जाए और हमें कुछ एनर्जी मिल जाए। और कुछ रिवायत में ये भी आता है कि उस ज़माने के जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ के जो सहाबा थे, जब वो स्टूल पास किया करते थे पत्ते खाने की वजह से उनका स्टूल मेनियों की शक्ल में हो गया था, जिस तरह हमारे ये भेड़ बकरियाँ और उनका जो स्टूल होता है। तो ये वो दौर था जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी। और उसके बाद जब वो आते हैं तो अब वो ख़त्म ही नहीं हुआ, वापस आए तो फिर 2 कंसेक्यूटिव बहुत बड़े झटके मिलते हैं। वो क्या है, एक आपको अबू तालिब जो थे उनकी वफ़ात, और उसके बाद कुछ ही दिनों बाद खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात। मतलब एक से आप जो है ना इंटरनली ख़त्म हो जाए और एक से आप एक्सटर्नली आपकी जो हेल्प है, जो आपका कवर है वो ख़त्म हो जाए। मतलब आपके ज़ाहिरी साथी और आपके बातिनी साथी, मतलब जो आपकी जो ज़ौजा थी, आपकी जो वाइफ थी, उनकी जो हेल्प और सपोर्ट थी वो भी इस दुनिया के अंदर चली गई। इसी तरीके से आपकी जो है जो एक्सटर्नल हेल्प थी वो भी आपकी ख़त्म हो जाती है। तब इसके अंदर इंसान जो है ना किस टेंशन और किस गम के अंदर ज़िंदगी गुजारता है, इसको आप समझ सकते हैं। इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल को आमुल हुज़न बोला। अराउंड ये 9-10th सेंचुरी जो 9-10th ईयर जो है नबी पीरियड का, उसको आमुल हुज़न बोला जाता है क्योंकि वो गम का साल था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिटरली जो उनकी हेल्प थी वो ख़त्म हो चुकी थी। इस दौर के अंदर अब जाहिर सी बात है कुछ तो ऐसा आना है ना कि जिससे इंसान के निसबित अभी फ़ुआद तक इंसान के दिल को वो ठहराव मिले, इंसान के दिल को वो तस्कीन मिले, वो राहत मिले। तो ऐसे में क्या होना था, उस ज़माने की आप सूरतें भी देखें तो आपको सूरह हूद मिलेगी उसके थोड़े बाद और उसके बाद सूरह हूद को भी अगर आप स्टडी करें तो अराउंड 1-2 पेज पे आपको एक नबी की जो है ना स्टोरी मिलेगी, फिर 1-2 पेज पे एक नबी की स्टोरी, इस तरह कंटिन्यूस आपको 4-5 जो है ना अम्बियाओं की स्टोरी मिलेगी स्टार्टिंग से लेके, लेकिन बड़ी प्रिसाइज, और उनका एंड कैसे हुआ, नूह अलैहिस्सलाम और बाकी फिर उनसे कंटिन्यू करते हुए। और सूरह हूद के बाद सूरह यूसुफ आपको मिलती है जो कि एक बड़ी लेंदी और बहुत डेप्थ में जाके और अपने अंदर बहुत आउट क्लास वो एक थीम रखती है, जिसमें एक बिल्कुल जिस तरह हमारी स्टोरीज़ होती है ना, उसमें एक स्टार्ट होता है उसका और एक उसका बिल्कुल एंड होता है उसके, फिर आप उसके अंदर आप खो जाते हैं कि स्टोरी के अंदर। तो वो स्टोरी है जो सूरह यूसुफ में हमें जो है अल्लाह ताला ने सिखाई और अल्लाह ताला ने समझाई, जो कि कंटिन्यूटी थी एक तरीके से सूरह हूद की भी। तो उस दौर के अंदर आपको जो है सूरह यूसुफ मिलती है और उसके पीछे बड़ी हिकमत है अल्लाह ताला की। और कुरान में बहुत सारी आयत के अंदर, मतलब एक में कुफार ने पूछा ना कि ये अल्लाह ताला जो है ना ये तोड़ तोड़ के कुरान क्यों नाजिल करता है, बिट्स एंड पीसेस में कुरान क्यों नाजिल करता है, एक ही बारी में नाजिल कर दे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि हम इस वजह से इसको बिट्स एंड पीसेस में करते हैं, सब भी तभी फौर, मतलब एक कॉन्टेक्सचुअल रेवलेशन होनी चाहिए ना, मतलब कोई रीज़न होना चाहिए, कोई वजह होनी चाहिए जिसके तहत एक इंसान जो है उसको रिलेट कर सके। हाँ भाई मेरा आज का दौर चल रहा है तो मुझे उसके हवाले से कुरान की आयत और उसके हवाले से कुरान की जो है ना कुछ अहकामात समझ में आए। इसकी एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। रमज़ान का दौर है, अब रमज़ान जैसे शुरू होता है ना तो हमें कुरान की आयत और अहादीस जो है वो सारी की सारी वही दिखना शुरू हो जाती हैं जिसमें रमज़ान का तज़किरा है। लेकिन अब आप सोचें रमज़ान के अंदर कोई हज की फजीलतें बयान करना शुरू कर दे
और जुल्हिज्जा की जो है फजीलत बयान करना शुरू तो आप उसको उस तरह रिलेट नहीं कर सकेंगे। आई बात समझे? तो ये एक बड़े जो है ना मेजर मसले होते हैं। तो इंसान को कोई ऐसी चीज़ चाहिए होती है जो रिलेटेबल हो, जिसको वो रिलेट कर सके अपनी लाइफ के अंदर। तो अल्लाह ताला ने भी इन स्टोरीज़ के बारे में ये बात हमें समझाई कि कज़ालिकल सब भी तभी फ़ुआदक, अल्लाह इन स्टोरीज़ को इस वजह से नाजिल करता है, इन किस्सों को, ताकि वो क्या करे, आपके दिलों को सबूत दे। और जब हम बात करते हैं ना सूरह यूसुफ की, तो सूरह यूसुफ का एक तो वो दौर आप देख लें जिसमें आपका इकनॉमिकल बाइकआउट है, जिसमें सोशल बाइकआउट है। उसके बाद जो आपकी ज़ौजा मोहतरमा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनकी डेथ होती है। उसके बाद फिर जो उनकी एक्सटर्नल जो हेल्प थी, एक्सटर्नल सपोर्ट जो कवर जो था, अबू तालिब जो थे, उनकी डेथ हो जाती है। अब एक इस दौर में ना मतलब इंसान कम्प्लीटली अपने आप को अकेला फील करता है कि जिसमें उसको कोई हेल्प कहीं दिख नहीं रही होती। तो उसमें अल्लाह ताला जो है सूरह यूसुफ नाजिल करते हैं। उसमें बड़ी रिजेम्बलेंस है। मतलब सूरह यूसुफ में आप देखें थोड़ा सा, इसको अगर हम काइंड ऑफ सिनॉप्सिस भी देख लें, अल्लाह के रसूल सल्लम को जो बिट्रेयल मिलता है, अल्लाह के रसूल को जो दगा मिलता है, अल्लाह के रसूल सल्लम को जो एनमिटी और दुश्मनी मिलती है, वो अपनों से मिलती है। और सिमिलैरिटी देखें, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भी दुनिया के सबसे बड़े जो दुश्मन आते हैं वो कोई बाहर से नहीं आता, वो उनके अपने ही भाई होते हैं, वो अपने ही खून होता है एक तरीके से, जो उनको उनके अपने ही घर से उस दुश्मन अदावत और बुग़्ज़ और हसद की वजह से बाहर निकाल देता है। इसी अब ये दौर है जिसमें इंसान हिजरत कर रहा है, अपना घर छोड़ रहा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लम का एक माइंड प्रिपेयर करने के लिए कि देखें जी, आपसे पहले भी एक ऐसे लोग आए, आपसे पहले भी लोग आए, आप अकेले नहीं हैं। और मैं हमेशा से बात करता हूँ, उसके बारे में कुछ मकूले भी आते हैं कि जब आपका गम शेयर हो जाता है ना, एक गम हुआ है ना इंसान को अकेले हो और दुनिया में आपको कोई दूसरा बंदा ही ना दिखे, तो वो गम बहुत बढ़ता रहता है। लेकिन जैसे ही आपको जो है ना शरीक गम मिल जाता है कि हाँ भाई इस जैसे उस इंसान को मुझ जैसा गम है, अब ये वो गम होते हैं जिसमें इंसान जो है ना अपने आप को थोड़ा सा लाइट फील करता है कि यार मैं अकेला नहीं हूँ। तो उस पूरे सिनेरियो को सामने रखते हुए अल्लाह के रसूल सल्लम को सूरह यूसुफ दी गई कि अगर आपको भी निकाल दिया जाएगा तो आपसे पहले बड़े उलुल अज़म पैगंबर और अंबिया गुजरे, उनको भी ऐसी घरों से निकाल दिया गया है। आप देखें उन्होंने भी अपने घर छोड़े। और इधर से मैं थोड़ा सा टेंजेंट लूँगा, अब इस बात को ज़रा याद रखिएगा कि जो भी एक प्रोडक्टिव और जो भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग होता है ना, उसको हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ता है। या तो उसको निकाल दिया जाएगा या फिर वो खुद ही निकलेगा। ये तारीख के सुनहरी औराक में हमेशा ये चीज़ लिखी गई है। आप इस चीज़ को कभी भी डिनाई नहीं कर सकते। आप बड़े बड़े लोगों की हिस्ट्री पढ़ के, उनकी बायोग्राफीज पढ़ के देखेगा, तारीख में हमेशा यही रहा है, उन्होंने अपना कंफर्ट जोन ज़रूर छोड़ा है। या तो उनको निकाल दिया गया है या फिर वो खुद ही निकले हैं। ये दो सिनेरियोज़ हैं जो हमेशा से एक इंसान और एक बड़े इंसान, एक लीडर इंसान को हमेशा से मिले, एक उलुल अज़म इंसान को हमेशा से मिले। तो अल्लाह के रसूल को समझाने के लिए कि भी आपका वक्त भी, आपसे देखें इससे पहले भी किन मुश्किल हालात है, मतलब आप तो फिर भी निकले हैं, लेकिन आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखें छोटी उम्र में जो है ना वो कुएं के अंदर डाल देते हैं। और उसके बाद आपको जिन लोगों में फिर आपकी अपब्रिंगिंग होगी वो आपके गैर होंगे, वो आपके अपने नहीं होंगे। बड़ा कल्चरल एस्पेक्ट, आपका लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट, इसी तरीके से आपका सोशल एस्पेक्ट, इसी तरीके से आपके दोस्त अहबाब, ये सब चीज़ें आपके लिए बड़ी स्ट्रेंज और अजनबी होंगी, आपको वो चीज़ मिलेगी नहीं। और इसमें एक बड़ा दिलों को सुकून देने के लिए वाला क्या एलिमेंट है, जो अल्लाह ताला कहते हैं ना, हक़्क़न अलैना नुंजिल मोमिनीन, ये हम पर हक है। अल्लाह कहता है कि हम मोमिनीन को निजात देंगे। तो वो वाला एलिमेंट सूरह यूसुफ में भी आता है। अल्लाह के रसूल में बड़ी सिमिलैरिटी है कि फिर अल्लाह ताला जो है इस दुनिया की बादशाहत देता है और अल्लाह के रसूल सल्लम को भी वही सुल्ता देता है मक्के के अंदर। और वहाँ पे जब पूरी दुनिया अल्लाह के रसूल सल्लम को देख रही होती है कि अब ताकत और पावर और सुल्ता मिलने के बाद, सारे ऑपरेशन और सारा कंट्रोल एंड कमांड हाथ में आने के बाद अब ये क्या करेंगे, तो अल्लाह के रसूल सल्लम को वही सिमिलैरिटी समझाने के लिए बोलते हैं, मैं आज मक्के के इस फतह के मौके पे वही काम करूँगा जो मेरे भाई ने, यूसुफ ने किया था। और फिर वो वही आयत पढ़ते हैं सूरह यूसुफ वाली, ला तसरीब अलैकुमुल यौम यग़फ़िरुल्लाहु लकुम व अरहमुर राहिमीन, तुम्हारे ऊपर आज कोई पकड़ नहीं, जाओ आज़ाद, छोड़ दिया तुम जिस हाल में। यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, अल्लाह ताला हम तुम्हारी क्या मग़फ़िरत करें, हम तुम्हें क्या माफ़ करें। यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे।
और वो रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाली ज़ात है। तो ये सिमिलैरिटीज़ हैं जिसके तहत अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ को नाज़िल किया, और बहुत ही प्यारा कॉन्टेक्स्ट, इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आगे अल्लाह ताला कहते हैं, नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। अल्लाह ताला कहते हैं कि हम जो है ना, हम आपको क़स्सा बयान करते हैं, अहसनल क़ससी, जो क़स्से में सबसे ज़्यादा अच्छा है, बेहतरीन है, बेस्ट है। अभी सूरह यूसुफ को अहसनुल क़सस भी कहा जाता है। इसके हम थोड़ी बाद में फर्दर डिटेल और डेप्थ में जाएंगे। पहले हम वर्ड थे ना नहनु, इसको थोड़ा स्टडी करते हैं। तो एक बड़ा अच्छा इसके बारे में ओपिनियन ये है कि नहनु से मुराद ये भी होता है कि अल्लाह ताला भी बयान कर रहा है, और अल्लाह ताला ने क्योंकि फ़रिश्तों के ज़रिए कुरान को नाजिल किया, तो फ़रिश्ते भी इसको बयान कर रहे हैं। तो इस वजह से वो कहते हैं कि हम आपको जो है ना किस्सा बयान कर रहे हैं। और बड़ी एक इसमें हिकमत वाली बात देखें तो ये भी हो सकती है कि जब एक चीज़ कोई किसी एक नरेटर के थ्रू आए तो इंसान के दिल में होता है कि थोड़ा सा ना एक उसको फील होता है, लेकिन एक ही बात जब 10 लोग बता रहे होते हैं तो उसके अंदर इंसान की जो इंटरेस्ट है, या फिर उसका जो सबूत है, या उसकी जो मैनिफेस्टेशन है, या जो कन्विक्शन का जो लेवल है, यकीनी कैफियत जो है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक जो एलिमेंट है वो ये है। नंबर 2, नहनु को जब अल्लाह ताला बयान करते हैं तो कुरान का जो एक जो अप्रोच है ना, कुरान की जो कुरान का उसलूब है, वो भी बड़ा प्यारा है। अल्लाह ताला जहाँ पे अपनी सिफ़ात का तज़किरा करते हैं, अब मतलब अगर बयान करना है तो अल्लाह ताला ने नक़ुस्सु के सीगे के साथ इस्तेमाल किया। जब अल्लाह ताला ने तख्लीक करना है तो अल्लाह ताला की सिफ़त खल्क जो है, वहाँ पे फिर एक नाम अल्लाह ताला का है खालिक। तो उसका क्या है, उसके लिए क्या चीज़, क्या एलिमेंट बहुत ज़्यादा है ना मायने रखता है, वो है कि अल्लाह ताला वहाँ पे नहनु इस्तेमाल करें। फिर मैं इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करता हूँ। जहाँ भी ताला ने अपनी मखलूक से बात की है, तख्लीक की बात हो, कलाम की बात हो, अल्लाह ताला कहते हैं ना कुलना, हमने कहा। इस तरीके से किस्सा बयान करने की नक़ुस्सु, तो वहाँ पे अल्लाह ताला वही वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं, ये अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक को समझाने के लिए, या फिर अपनी वो सिफ़ात जिनका ताल्लुक़ मखलूक़ात के साथ ज़्यादा है, तो उसको समझाने के लिए ताला ने नहनु का सीगा यूज़ किया। लेकिन जब कुरान को दूसरे तर्ज में अगर हम देखें, लेट सपोज अल्लाह की तौहीद जहाँ पे है, तो सूरह तौहा को अगर आप पढ़ें तो वहाँ पे अल्लाह ताला जो है ना, ये नहनु, हम वाला वर्ड यूज़ नहीं करते। वहाँ पे क्या कहते हैं, इन्ननी अनल्लाह, बेशक मैं ही तुम्हारा अल्लाह हूँ। इन्ननी अनल्लाह, बेशक मैं ही तुम्हारा अल्लाह। वहाँ पे अल्लाह हम नहीं कहता कि हम तुम्हारे खुद, हम तुम्हारे अल्लाह, नहीं। क्योंकि तौहीद के अंदर ना बदबू भी नहीं आनी चाहिए किसी दूसरी शय की, किसी गैरुल्लाह की, किसी गैर की। तो अल्लाह ताला ने जहाँ भी तौहीद का तज़किरा किया कुरान में, वहाँ पे जो वर्ड चूज़ किया, जो फॉर्मेट चूज़ किया, हमेशा सिंगुलर यूज़ किया। उसके अंदर वाहिद के वर्ड सीगे यूज़ किए, जैसा कि इन्ननी अनल्लाह, मैं ही तुम्हारा अल्लाह, मैं तुम्हारा अल्लाह। और जहाँ पर अल्लाह ताला अपनी सिफ़ात, दूसरी सिफ़ात का तज़किरा करता है, मखलूक का तज़किरा करता है कि हमने उनको बनाया, नहनु खलक़नाहुम, हमने उनको पैदा किया। इसी तरीके से जब पानी को नाजिल करने की बात की तो अनज़लना मिनस समाई माँ, तो हम नाजिल करते हैं आसमान से पानी। तो जहाँ मखलूक की बात आ रही है वहाँ पर अल्लाह ताला उमूमी तौर पे हम का सीगा इस्तेमाल करते हैं कि हम करते हैं। और ये हम के अंदर क्या होता है, अल्लाह ताला ये समझाने के लिए कि जो उसकी सिफ़ात हैं, अल्लाह ताला की जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो इतने पावरफुल और इतने परफेक्ट हैं, और उसकी सिफ़ात इतनी कामिल हैं और इतनी आला है कि उसके लिए हम कहना यकीनन लायक है। उसकी शान को ये लायक है कि वो हम बोले। और जहाँ पे तौहीद की बात आती है वहाँ पे क्या, इन्ननी अनल्लाह, कि मैं ही तुम्हारा अल्लाह हूँ। और वहाँ पे अल्लाह ताला ने कभी भी कोई तस्निया का सीगा या जमा का सीगा इस्तेमाल नहीं किया। तो यहाँ पे भी अल्लाह ताला क्या कहते हैं, नहनु नक़ुस्सु, कि हम बयान करते हैं आपको किस्सा, अहसनुल क़ससी। और इसका थोड़ा सा एक रिवायत के अंदर आता है कि जब पूरे सिनेरियो चल रहे थे तो सहाबा ने एक दफ़ा अल्लाह के रसूल ने फरमाइश की कि कुरान तो बहुत नाजिल हो रहा है, तो कोई ऐसी कोई बात नाजिल होती
तो अल्लाह ताला ने कुरान की एक आयत नाजिल की, अल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताब, अल्लाह ताला ने फिर अहसनल हदीस को नाजिल किया। फिर उसके बाद वो पढ़ते रहे फ़तला ज़मानन, फिर उन्होंने बड़ा अरसा जो है ना उसकी तिलावत की। तो फिर सहाबा के दिल में फिर एक तशनगी हुई कि अल्लाह ताला कोई ऐसी बात नाजिल करें जो ना कुरान, मतलब जो कुरान के जो नॉर्मल फॉर्मेट है वो भी ना हो, और जिस तरह जो हदीस का फॉर्मेट है वो भी ना हो, मतलब दूनल कुरान कुछ और बड़ी कोई डिफरेंट चीज़ हो। तो फिर कोई किस्सा बयान करें अल्लाह ताला, कोई स्टोरी बताएं ताकि हमारे दिलों को सुकून मिले। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल की, नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस, तुमने स्टोरी की बात की है, तुमने किस्से की बात की है, चलो आओ हम जो है ना तुम्हें किस्सा बयान करते हैं। तो अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं, स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं। और मैं यहाँ से एक चीज़ समझाता हूँ आप लोगों को कि देखिए कि कुरान के जो ना अराउंड कोई जो 6666 या कम बेश कुछ आयत हैं कुरान की, बड़ी लिमिटेड आयत हैं, बड़ा छोटा सा हमारा कुरान है और आखिरी कलाम है, आखिरी नबी पे नाजिल हुआ है। इसके बाद क़यामत ने आना है, किसी और नबी ने नहीं आना, किसी और कलाम में नाजिल नहीं होना, तो बड़ा जामे कलाम भी है। तो मैं हमेशा से ये बात समझाता हूँ कि इसमें जो भी लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है, एक एक लफ्ज़ जो कीवर्ड है ना, आजकल जो मार्केटिंग के अंदर हमारे जो बड़ा एक मैटर करता है, कीवर्ड मैटर करता है जी, सोशल मीडिया के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, सर्चिंग के अंदर या एडवर्ड्स के अंदर। तो कीवर्ड जो होते हैं ना कुरान में, जो एक एक लफ्ज़ का चुनाव किया गया वो अपने ना बड़े गहरे होते हैं। तो जब अल्लाह ताला कह रहे हैं ना कि हम आपको एक स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, हम आपको एक स्टोरी, हम आपको एक कहानी सुना रहे हैं, तो इससे हमें ये बात समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो अप्रोचेस कुरान में यूज़ किए हैं वो बड़ी गहरी हैं। और कुरान को अगर हम उसका मुताला करें तो कभी कुरान आपको मिसाल दे के कोई बात समझाता है। ज़रबल्लाहु मसलन अब्दम ममलूका, अल्लाह ताला बयान करता है आपको एक मिसाल एक ग़ुलाम की। इसी तरीके से ये डायरेक्ट मिसालें हैं। कभी अल्लाह ताला जो है ना ज़िंदा और मुर्दा की मिसाल देता है, कभी अल्लाह ताला धूप की और छाँव की मिसाल देता है, फिर उनके कंपैरिजन करवा के दिखाता है। इस तरीके से कभी कभी अल्लाह ताला जो है झाग की मिसाल, तो ये बड़ी मिसाल है। इसी तरीके से शिर्क को किस तरह समझाया अल्लाह ताला ने, कमसल अनकबूत इत्तखज़त बैता, कि जैसा कि जो स्पाइडर, ये जो अनकबूत, जो मकड़ी होती है, ये अपना जाला बुनती है। व इन्ना औहनल बुयूत लबैतुल अनकबूत, दुनिया का सबसे कमज़ोर तरीन अगर कोई दुनिया में घर एग्जिस्ट करता है तो मकड़ी का जाला है और वो रहती है उस पर। तो इसी तरह अल्लाह ताला समझाते हैं कि तौहीद भी जो है वो कॉन्क्रीटनेस है, और शिर्क जो है ना वो इतना ही कमज़ोर है जितना मकड़ी का जाला। और तौहीद के लिए क्या समझाते हैं, असलुहा साबितुं व फरुआ फिस्समा, कि उसकी जो जड़ें होती हैं ज़मीन में गड़ी हुई होती हैं और उसकी जो शाखें होती हैं वो आसमान की ऊंचाइयों पे होती है। ये तौहीद की मिसाल है। तो ती उकुलहा, मतलब तौहीद का हर जुज़ आपके लिए बेनिफिशियल, सूदमंद और फ़ायदेमंद होता है। और शिर्क इश्तुस्सत मिन फ़ौक़िल अर्ज़, वो ज़मीन में फैला हुआ होता है, मालहा मिन क़रार, एक किसी मुट्ठी ना आना, यूँ करके उखाड़ के फेंक देना। तो ये मिसालें और एग्जांपल्स होती हैं जिससे अल्लाह ताला कुरान में मुख्तलिफ अप्रोचेज़ और उसलूब के साथ कुरान को समझाते हैं। और उसमें से एक और एक उसलूब जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, स्टोरी टेलिंग भी है। और जब हम कहते हैं ना कि बेस्ट स्टोरी, इसका मतलब ये नहीं है कि सूरह हूद में जो स्टोरीज़ आई हैं, सूरह अल-आराफ में आई हैं, या कुरान के मुख्तलिफ शुअरा के अंदर सूरह अल-क़सस में जो स्टोरीज़ आई हैं वो बेस्ट और अच्छी नहीं है। इसका जो अच्छा एक जवाब जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि अहसन क़सस से मुराद क्या है कि बड़ी एक मुकम्मल कामिल स्टोरी। ये बात तो हमें पता है कि बाकी जगहों पे जो लेट सपोज मूसा अलैहिस्सलाम या फ़िरौन का जो किस्सा है, अब वो शुरू तो सूरह बकरा से हो जाता है, या बनी इस्राईल उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, वहाँ से शुरू हो जाता है। फिर अराउंड के 50+ उनकी जो बदमाशियाँ अल्लाह ताला वो डिस्कस करता है, फिर वो आगे कंटिन्यू होता है। तो वो किसी भी आप उसके पैच को देखें ना, आपको उसके अंदर एक कंप्लीटनेस फील नहीं होगी। अल्लाह ताला ने किस में कोई चीज़ समझाई, किस में कोई चीज़ समझाई। और सूरह यूसुफ को देखें और यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा देखें तो अल्लाह ताला ने कुरान में गालिबन कोई 1-2 जगहों पे और उनका तज़किरा आता है। वहाँ पे अल्लाह ताला सूरह मोमिन में आता है, वहाँ पे तज़किरा है, और एक और एक सूरत में आता है, और उसके बाद फिर मतलब वो डिटेल नहीं है, लेकिन डिटेल मिलती है यूसुफ अलैहिस्सलाम की, तो इतनी प्यारी कि अल्लाह ताला ख्वाब से बात को स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। तो ये अहसन क़सस से मुराद क्या है कि आपको एक कंप्लीट थीम मिलेगी इसके अंदर, जो आपको कुरान में बाकी जगहों के अंदर नहीं मिलेगी।
जिस तरह हम अम्बियाओं के अंदर जो है ना कोई वो नहीं करते ना कि अम्बियाओं के अंदर तफरीक नहीं करते जी फ़लाँ जो नबी हैं वो अफजल है, जो फ़लाँ नबी है गैर अफजल है, इस तरह हम कुरान की स्टोरीज़ के अंदर भी इस तरह कोई तफरीक नहीं करते कि फ़लाँ स्टोरी अफजल है या फ़लाँ स्टोरी गैर अफजल है। इससे कुरान की शान कम होती है। हाँ, अहसन क़सस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि इसके अंदर आपको एक कम्प्लीट थीम मिलेगी। और जब हम थीम की बात करते हैं तो मैं कहता हूँ इस किस्से में इतनी जामियत है, इतनी जामियत। अल्लाह ताला ने इसके अंदर हमें ख़ानदानी मसाइल समझाए हैं कि सिबलिंग इश्यूज़ जो होते हैं, बहन भाइयों के जो इश्यूज़ होते हैं, या इक्वालिटी या अनइक्वालिटीज़ के जो इश्यूज़ होते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है। इन शॉर्ट मतलब माँ बाप ने अपने बच्चों को कैसे लेके चलना है, वो कैसे हो सकता है। इंशाल्लाह हम उसको आगे अपने रमज़ान के इस प्रोग्राम में उसको कंटिन्यू करेंगे। वो उसके बाद अगर आप कंडीशनल तौबा करते हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा फिर मैं सही हो जाऊँगा, तो उसके क्या क्या नुकसानात हैं। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने इस सूरत में ये भी हमें दिखाया कि बादशाहत का सफ़र कैसा होता है, बड़ी प्यारी स्टोरी है। इसी तरीके से अल्लाह ने ये भी दिखाया कि अदम से जहाँ पे आप बिल्कुल अननोन थे मालूम तक का सफ़र कैसा होता है, जहाँ पे आप वेल नोन हो जाते हो, जहाँ पे आप बादशाह बन जाते हो। इसी तरीके से तन्हाई क्या होती है। एक तन्हाई वो जो इंसान को कुएं के अंदर मिले, वाओ, और आप पड़े रहे और आपको पता नहीं है क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पाकीज़गी है, क्या तहारत है। छोटा सा बच्चा जो शायद वॉशरूम जाने से भी घबराए, उसको आप जो है ना किसी कुएं में जाके डाल दें, उसके बाद फिर कुएं वाले ले जाएं फसरू बिग़ा, उसको वो तिजारत का सामान जाहिर करें कि जी ये सामान तिजारत है, मतलब नबी का बेटा सामान तिजारत बन जाए। और इसी तरीके से फिर जिस घर में रहे उस घर के अंदर ही ईमान बचाने के लाले पड़ जाएं, और उसके बाद फिर तोहमतों का सिलसिला शुरू हो जाए। इंसान अपने उन नाकर्दा गुनाहों की सज़ा भुगते और फिर ख़ुद ही दुआएं करे कि या अल्लाह मुझे जो है तू कैद में डाल दे। और फिर कैद के अंदर भी आप किसी पर एहसान करें, आपका एहसान फरामोशी का किस्सा मिले कि आप एहसान करेंगे, लोग आपका एहसान भूल जाएंगे। ये इस स्टोरी की ख़ास बात है। इसी तरीके से मुश्किल हालात में भी तौहीद की दावत देनी है आपने और लोगों को शिर्क से दूर करना है। तो दावत का एक बड़ा प्यारा उसलूब हमें अल्लाह ताला ने सूरत के अंदर सिखाया। इसी तरीके से जो हमारी जो माशियात, हमारी जो इकनॉमिक्स है, उसको हम कैसे लेके चलना है, और रिसेशन क्या चीज़ होती है। और मतलब आज भी जो इकनॉमिस्ट हैं हमारे, वो बहुत सारे एसेंस और विजडम कलेक्ट करते हैं सूरह यूसुफ से। इसी तरीके से लीडरशिप के बहुत बड़े बड़े लेसन्स हैं इसके अंदर। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने अहसनुल क़सस के अंदर रखी हैं, जिसको अल्लाह ताला कहता है कि हम आपको क्या करते हैं, एक बेहतरीन किस्सा सुनाते हैं, बिमा औहैना इलैका। और ये जो लफ्ज़ है ना, अल्लाह ताला ने जो बिमा औहैना बोला, ये इसका मतलब क्या है। इस वजह से कि हमने आपकी तरफ जो वही की, मतलब अपना एक एहसान याद दिलाना। और अल्लाह ताला के एहसानों में से एक बड़ा एहसान ये है मेरे भाई मेरी बहनों कि अल्लाह ताला ने हम पर वही की, अल्लाह ने हम पर रसूल भेजा। और अगर ये वही हम पर ना होती, ये कुरान हमारे पास ना होता, ये हदीस मुबारका ना होती, तो हम बिल्कुल कोरे होते। और हम इतने कोरे होते, हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों में तफरीक नहीं कर सकते। और एक माइंडसेट दुनिया में वो एग्जिस्ट करता है जिसकी अपब्रिंगिंग, जिसकी नशोनुमा, जिसकी नर्चरिंग कुरान हदीस के थ्रू साथ साथ हुई है। तो उसके लिए बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट जो है वो घर की मुर्गी होती है, बड़ी उसके लिए है ना वो पीनट्स वाले इश्यूज़ होते हैं कि मतलब कोई मसला ही नहीं है। और जो इसको हटा दे, जिसकी जो नशोनुमा, जिसकी अपब्रिंगिंग कुरान हदीस के साथ नहीं हुई, उस कॉन्सेप्ट्स और उन उसूल और नज़रियात और कवायद के साथ नहीं हुई, वल्लाही तल्लाही बिल्लाही मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बेचारे एक उसूल बनाने में बहुत मेहनत करते हैं क्योंकि उनकी बुनियादें पक्की नहीं हुई भी होती। तो ये अल्लाह ताला की रहमतों में से एक रहमत है, जिसको अल्लाह ताला कह रहे हैं बिमा औहैना इलैक, हमने आपकी तरफ वही की। ये अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है। ये ना होती तो जैसे मैंने कल भी बताया था ना आपको, कब्र में क्या होता है, दफना दें, चले सब छोड़ें, मौत क्या चीज़ है, रूह क्या होती है। अराउंड 300+ थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं हमारी रूह समझाने के लिए, जो साइंटिस्ट बैठे हैं बेचारे सेंसर्स और मोशंस लगा के, इंसान भाई ऐसा क्या है कि जब होती है तो ज़िंदगी भी होती है, इंसान चलता फिरता भी है, सांस भी है। ये कैसी एनर्जी है, ये कैसी इलेक्ट्रिसिटी है, ये कैसी पावर है,
ये कैसी रिचार्जिंग है? जिसको सिर्फ खाना दे दो, जिसको सिर्फ नींद दे दो, दोबारा रिचार्ज हो जाती है। ये क्या है आखिर? 300+ थ्योरीज। और अल्लाह से जब पूछते हैं, अच्छा वो 300 के बाद ही बेचारे डिफाइन नहीं कर सकते, वो बता ही नहीं सकते। और जब अल्लाह से पूछा जाता है जी रूह क्या है, वह सलूना का अनिर रूह, बोले रूह मिन अम्रि रब्बी, तो वो सिंपल अल्लाह ताला जवाब देता है, आप ये कहें कि जो रूह है ये मेरे रब के फ़ैसलों में से एक फ़ैसला है। वमा ऊतीतु मिन इल्मि इल्ला क़लीला, मतलब इंसान की इतनी कैपेसिटी नहीं है मेंटल कि वो उसको समझ सके। जब भी अल्लाह ताला ने कहा वमा ऊतीतु मिन इल्मि इल्ला क़लीला, इसके बारे में तुम्हें बड़ा छोटा सा इल्म दिया गया है, तुम इसको समझ ही सकते हैं। तो ये अल्लाह ताला की रहमतों में से एक रहमत है। यहूदी जो थे ना, वो सहाबा के पास आते थे और एक तरह से जो है ठट्टा मजाक करते थे कि तुम्हारा जो नबी है वो तुम्हें वॉशरूम कैसे जाना है और वो सारे क्लेंजिंग सफाई कैसे करनी, तुम्हें ये भी सिखाता है। तो अपने अंदरूनी कमरों के मामला भी बताता है कि तुमने अपनी मुबाशरत तुमने कैसे करनी है, तुम्हें मुजामत कैसे करनी है, ये सब चीज़ें तुम्हें सिखाता है। तो सहाबा कहते हैं जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह के रसूल ने हमें सिखाया है तो हमें पता है ना, वरना हमें कैसे पता चले कि अगर कुत्ता किसी बर्तन को हाथ लगा दे हमने क्या करना, या फिर बिल्ली से झूठा हो जाए, अगर वो दूध पी ले या कुछ कर ले हमने क्या करना है, मक्खी गिर जाए अगर तो हमने क्या करना है, किसी कुएं में अगर कोई नजस चीज़ गिर जाए तो हमने क्या करना है। ये वो बड़े सवाल हैं, मतलब आप शरीयत हटा देना अगर तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। चलें एक इंसान मर जाए, लेट्स सपोज, उसकी उस जस्ते खाकी का क्या करना है आपने, उस डेड बॉडी का क्या करना है आपने, उस डेड बॉडी को कैसे आपने, कुछ लोग तो क्या करते हैं उसको करंट मारते हैं, उसको डिज़ोल्व करके हवा में उड़ा देते हैं, कुछ लोग उसको जो है ना वो गिद्धों के लिए छोड़ देते हैं, ख़ास जगह है वहाँ पे छोड़ देते हैं, कुछ लोग उसको जला के जो है ना उसकी जो खाक है वो पानी में बहा देते हैं, कुछ लोग उसको ताबूत में बंद कर देते हैं। ठीक है जी, तो इसके अंदर ही बड़ा इख्तलाफ है। तो ये कुरान जो है ना, ये कुरान ये अल्लाह ताला लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ने रसूल भेजा, इस कुरान को अपने कलाम को भेजा, ये अल्लाह ताला की रहमतों में से एक बहुत बड़ी रहमत है हमें समझाने के लिए। लेकिन हम क्या है, हम अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतों को शायद उस नेमत ही नहीं समझते, इसे हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं और हमें पता भी नहीं है हम कितनी ही चीज़ों को हम दिन और रात और शामों में दोपहरों में हम उसको अवेल कर रहे होते हैं, हम उसको बड़े रूटीन में यूज़ कर रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा होता। तो ये अल्लाह ताला की रहमतों में से एक बहुत बड़ी रहमत है। ये ना हो तो हमारे पास जो है ना कुछ लाइफ में ना हो, कुछ हमारा सर पैर ना हो और हम बड़े हर किसी के अपने अपने जो है वो मसाइल हों और अपने अपने इख्तलाफ हों। अच्छा आगे अल्लाह ताला कहते हैं व इन कुन्ता मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत के या इस किस्से के नाज़िल होने से पहले यकीनन आप क्या थे, गाफिलीन में से थे, आप इसके बारे में गाफिल थे। अब जो गफलत होती है ये दो किस्म की होती है, एक गफलत वो जिसमें जो काबिल मज़म्मत है, जिसको हम वाक़तन कहते हैं कि इंसान ये गाफिल है, और दूसरी गफलत वो होती है जो जिसको हम जो है ना इंसान की शान ही कंसिडर करते हैं। पहली गफलत क्या कि जहाँ पे इंसान जो है ना वो सोचता नहीं है, वो गौर व फिक्र नहीं करता, वो कुरान नहीं पढ़ता, उसके साथ जो फेलियर्स आए लाइफ के अंदर, अल्लाह ताला ने उसको जो बहुत कुछ दिया या बहुत कुछ नहीं लिया या दे के ले लिया, ये जो भी सिनेरियोस बने हैं, कुछ दे दिया, कुछ छीन लिया, कुछ नहीं दिया, इस तरह के बहुत सारे सवालात के ऊपर वो सोच विचार नहीं करता। ये है गाफिल इंसान, ये है लाशऊर इंसान, ये इंसान है जिसके पास आगाही नहीं है। तो ये वो गफलत है जिसे गफलत एराज़ कहते हैं। इस गफलत को कुरान ने हमेशा से क्या कहा है कि उलाइका लनाम बल हुम अव्वल, बल्कि ये तो क्या है, ये इंसान नहीं है कि जानवर हैं, बल्कि अल्लाह ताला कहता है कि ये बल्कि उनसे भी गए गुजरे हैं, उलाइका हुमुल गाफिलून, ये तो ये असल में ये गाफिल लोग हैं। तो ये गफलत तो क्या है जो जानवरों से ही बदतर बना देती है इंसान को, जानवर भी गाफिल नहीं होता। लेकिन दूसरी जो गफलत है जिसका मतलब होता है ला इल्मी, तो ये इंसान की तरह से शान है कि वो फसलु अला ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून, ला इल्मी एक बीमारी है तो वो उसका क्योर ढूंढता है और उसके बारे में इल्म हासिल करता है और उसका वो दवा लेता है। तो इन सारे एलिमेंट्स के साथ
वो जो है ना अपनी ज़िंदगी गुजारता है। तो ये 2-3 एलिमेंट्स हैं जिसको अल्लाह ताला सूरह यूसुफ में डिस्कस करते हैं। वाइन कुन्ता मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन, इस सूरत के नाजिल होने से पहले यकीनन आप क्या थे, गाफिलों में से थे। तो यहाँ पे हम इंशाल्लाह अपने सेशन को क्लोज़ करते हैं और कल हम इंशाल्लाह उस ख्वाब से शुरू करेंगे जो दुनिया का एक बहुत ही बड़ा और एक अजीम ख्वाब था, जो एक नबी ने देखा और एक नबी को सुनाया, और वो इतना बड़ा ख्वाब था जिसको अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ की शान बनाया। और उस ख्वाब के अंदर क्या क्या मसाइल और हिकमतें थी, इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। साथ साथ ख्वाब देखने के जो आदाब हैं, जो उसके एटिकेट्स हैं, ख्वाब देख के क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसको फेसबुक की स्टोरी बना देना चाहिए, ख्वाब से हम क्या चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या चीज़ें एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह हम इन सब चीज़ों को कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह हमारा टॉपिक होगा वो डीलिंग विद योर सिबलिंग्स, ला तक़्सुस रुयाका अला इख्वतिक, जहाँ पे याकूब अलैहिस्सलाम मना करते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को कि तुम अपने ख्वाब को अपने भाइयों को नहीं बताना। इसी तरीके से और उसमें क्या किया, हमारे पास हिकमतें मौजूद हैं। तो वो सारी चीज़ें हम इसको इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इंशाल्लाह इजाज़त दें और अल्लाह ताला इस रमज़ान को हमारे लिए बाबरकत बनाए और इसमें हमारा अमल करना आसान करे, उसके अंदर हमें इखलास दे, रियाकारी से बचाए। क्योंकि दुनिया की मुश्किल तरीन चीज़ों में से मैं समझता हूँ जो एक चीज़ है वो है नीयत की पुख्तगी, नीयत की पाकीज़गी। और नीयत अच्छी होती है, नीयत पाकीज़ा होती है, सही होती है, तो इंसान का जो अमल है वो बड़ा आसान हो जाता है। और दूसरी मुश्किल तरीन चीज़ ये होती है कि उस सही नीयत को, सही अमल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अमल करना। तो ये दो बड़े एलिमेंट्स हैं जो हमारे लिए हमेशा से एक मेजर टास्क रहे हैं। तो इंशाल्लाह इजाज़त दें, आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सेशन का फॉर्मेट इस तरह नहीं है तो मैं आप लोगों के सवाल इस तरह ले नहीं सकता। कल का क्या टाइम है प्लीज़, टाइम हमारा बिल्कुल फ़िक्स है अराउंड 5:45। मैंने असर के बाद का थोड़ा टाइम रखा है 5:45। सब लोग जो है ना फ्री होकर आराम से आ जाएँ। और जाहिर सी बात है जो हमारी जो हाउस वाइफ हैं और जो घर की ख़वातीन हैं जो इफ्तारियाँ बनाने वाली, डेफिनेटली वो उस तरह से उसको नहीं सुन सकेंगी। तो हमारे पास रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं और वो अपलोड हो जाते हैं। तो जैसे ही आपको फ्री हो, रात के वक्त, सुबह के वक्त, सहरी के वक्त, तो आप जो है ना उसको देख सकते हैं इंशाल्लाह। और हमने सेशन भी बहुत टाइम उनका लिमिटेड रखा है, 30 से 35-40 मिनट तक का मैं सेशन रखता हूँ ताकि बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो हमारे ऊपर। ठीक है ना, दीन हमारा बड़ा आसान है। तब तक के इजाज़त दें जनाब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।